हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक हो? हाँ, सब ठीक ठाक हो। अच्छा, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? अनमोल वाणी। अनमोल वाणी पढ़ा था। अनमोल वाणी में किन के बारे में हमने पढ़ा था? कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था, फिर सूरदास जी के बारे में, फिर तुलसीदास जी के बारे में, फिर रहीम जी के बारे में। हाँ, कंप्लीट हो चुका है। उसका प्रश्नों की आलोचना भी हो चुकी है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें मैंने अच्छी तरह से देखते होंगे और पढ़ते होंगे, याद करते होंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे गद्य विभाग से। गद्य विभाग से पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? मधुर भाषण, है ना। गद्य विभाग से पढ़ेंगे मधुर भाषण। गुलाब राय जी की ये निबंध है, मधुर भाषण। और गुलाब राय जी का जन्म हुआ था, हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक है, निबंधकार है गुलाब राय जी। गुलाब राय का जन्म हुआ था 1888 में इटावा में। और उनके जो माता पिता थे वो धार्मिक विचारों के थे, दार्शनिक प्रवृत्ति थी उनमें, और इसीलिए इनके ऊपर भी दर्शन का प्रभाव पड़ा। और इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की, फिर कई पुस्तकें लिखी। और संक्षेप में हम जा रहे हैं गुलाब राय जी के बारे में। इनकी रुचि बचपन से ही साहित्य में केंद्रित हुई। और आगरा में सेंट जॉन कॉलेज, आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में ये अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। और फिर उन्होंने एलएलबी की परीक्षा भी पास की। और फिर आगरा में रहते हुए साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। फिर साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन किया ये गुलाब राय जी। और उनके दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य, अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ है जो हिंदी में लिखी गई है। और इन्हें आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। और मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म, इनकी दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। इनके जो निबंध है बड़े उच्च कोटि के हैं। तो ये जो मधुर भाषण का मतलब क्या है? मधुर माने मीठी भाषण, बातें, मधुर मीठी बातें, है ना। हम जब भी किसी के साथ बातें करें, कैसी बातें? आपको क्लास 10 में 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये मधुर भाषण क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि मधुर भाषण हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये निबंध क्यों चुना गया। बहुत सारे निबंध हैं, है ना, ये क्यों दिया गया है पाठ्य पुस्तक में मधुर भाषण। यानी कि आप क्लास 10 में हो, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, अभी आपके सदाचार का जीवन आप कैसे व्यतीत करोगे, आप कैसे दूसरों के साथ बातचीत करोगे, ये सीखना है। सबसे पहले आपका व्यवहार, शिक्षा क्या दिखाता है? व्यवहार की शिक्षा, है ना, व्यवहार का अध्ययन होता है। तो इसी प्रकार हम दूसरों के साथ कैसे बातें करें जिससे दूसरे क्या हो, प्रभावित हो। हमारा अगर बार बार अगर हम कड़वी बातें करते रहेंगे, लोग सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे ना। इसीलिए तुलसीदास जी के दोहे को याद कीजिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख जत उपजत चहुर, वशीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। हमने पढ़ा है, ये अनमोल वाणी में पढ़ा है तुलसीदास जी। वहां पर भी मीठे वचन के बारे में बातचीत हो चुकी है। लेकिन ये गुलाब राय जी मधुर भाषण, गुलाब राय जी का मधुर भाषण है। ये गुलाब राय जी यहाँ पर क्यों ये सब क्या कह रहे हैं गुलाब राय जी, इनको देखना जरूरी है कि मधुर भाषण के बारे में। मधुर भाषण माने मीठी बातें, मधुर व्यवहार, शिष्टाचार, विनय से हम दूसरों के दिल को क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। तो इसलिए आइए हम इस निबंध को देखें, चर्चा करें। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहला दिन है गद्य विभाग का। और ये हम जहाँ से पढ़ेंगे, ये देखो मैं यहाँ पढ़ के पहले सुनाता हूँ, अब ये करो, खोलो किताब, देखो। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहां के तहां बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है।
भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्यों की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। किताब देखो, किताब देखो, किताब देखो अच्छी तरह से। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद है उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, यहाँ पर भी तुलसीदास जी का दोहा है। देखो देखो अच्छी तरह से देखो, किताब देखो जी। कोयल का खो देते है, कागा का शोले, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनो करी ले। ये लिखा है। तो ये तुलसीदास जी के दोहा दिया गया है। कोयल और कौवा, ये दोनों का उदाहरण उन्होंने दिया है। तो ये जो बात है, इतने दूर तक हम पढ़ेंगे कि एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं, उसी को हम मधुर बना सकते हैं, है ना। इतना दूर तक हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, भाषा मनुष्यों का, यहाँ पर देखो, भाषा पर मनुष्य का, भाषा पर मनुष्य डट 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 डट, और ये जो हम कहते हैं उसी को मधुर बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं। हम इतना दूर तक पढ़ेंगे। आज की जो पढ़ाई होगी ये इतने दूर तक होगी। तो आप किताब अच्छी तरह से देखो, आप अच्छी तरह से देखो। भाषा पर मनुष्यों का विशेष अधिकार है, ये कहा गया है। कोई समझ में आ रहा है? किस पर अधिकार है मनुष्यों की? भाषा पर। हर भाषा पर मनुष्यों का विशेष अधिकार है। और अगर भाषा नहीं होगी, भाषा किसे कहेंगे? जिससे हम मन के विचार को क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरों के पास प्रकट कर सकते हैं। तो बोली के रूप में हो, चाहे चिट्ठी के रूप में, पत्र के लिखने के लिए लिखित है और कथित है, इस प्रकार भाषा है ना। लिख के भी हम व्यक्त कर सकते हैं, बोल के भी व्यक्त कर सकते हैं। इतना जानकारी प्राप्त कर लो कि जिससे हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, है ना, बोल के। और वो कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। भाषा पर मनुष्यों का विशेष अधिकार है। मनुष्य को भाषा ज्ञान हो गया है। पशु बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। क्या करते हैं पशु? पशु बोलते हैं क्या? नहीं। हम उन्हें सिखाते हैं, फिर भी संकेत के माध्यम से वे सीख रहे हैं, है ना, लेकिन बोल नहीं पाते हुए, मनुष्यों की तरह बोल नहीं पाते। अनमोल देन है मनुष्यों का, जो जीवन है अनमोल देन है ना। तो इसलिए क्या है, भाषा पर मनुष्यों का विशेष अधिकार है। और जब भाषा हम अगर नहीं जानेंगे तो एक दूसरे के साथ हम संपर्क भी जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए भाषा के कारण ही मनुष्यों इतनी उन्नति कर सका है। आज जहां भी जाओ, हम जाएं, हम क्या करेंगे? कुछ बोलेंगे, तब दूसरे हमें समझेंगे, हम दूसरों की भाषा को समझेंगे, आपस में विचार के आदान प्रदान होगी, तब जाके हम हर काम में क्या करेंगे? विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जानवर हजारों वर्ष से जहां के तहां बने हुए हैं। जानवरों को देखो, लेखक कहते हैं क्या? जानवरों को देखो, जहां के तहां है, जैसे ज्यों त्यों है जानवर, जैसे थे पहले अभी भी ऐसे ही है, जहां के तहां बने हुए हैं। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है? उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब क्या है? क्रमशः, है ना, कंटिन्यू। मनुष्यों की जो प्रगति है ये कंटिन्यू है, उन्नति करता चला आया है मनुष्य, है ना। मनुष्य उन्नति करता चला है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा, जानवरों में क्या है? भौतिक बल अर्थात शारीरिक शक्ति। भौतिक बल का मतलब क्या है? शारीरिक शक्ति। भौतिक बल, शारीरिक बल। शारीरिक बल से हमसे उन्नत कौन है? कौन है जी? शारीरिक बल, क्या शारीरिक शक्ति है? पशु है, पशु ताकत है उनकी, हम उनके साथ नहीं बोल रहे। सिंह के साथ, शेर के साथ लड़ाई कर पाओगे क्या? नहीं ना, दबोच लेगा। शारीरिक शक्ति हमसे क्या है? ज्यादा है उनका, है।
लेकिन मनुष्य भौतिक बल से क्या है, न्यून है। न्यून माने कम, भौतिक बल से न्यून, न्यून होता लिखा है, देखो न्यून, ये जो है ये इन शब्दों को आपको याद रखना है, पर्यायवाची शब्द है, न्यून कम, है ना। तो शारीरिक बल से मनुष्य क्या है, पशुओं से क्या है, न्यून है, कम होता हुआ अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। मनुष्यों की क्या है, बुद्धि, दिमाग और भाषा के सहारे वो शक्तिशाली है। उनमें उसने पंच महाभूतों के अपने वश में कर लिया है, उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। पंच महाभूत क्या क्या है, पंच महाभूत आप देखो, ये गद्य साहित्य है, इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे और उनको भी अच्छी तरह से हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ये देखो, ये जो है पंच महाभूत, ये पंच महाभूत क्या क्या है, पंच महाभूत, पंच महाभूत जो है 5 है, पंच तत्व है ना। जैसे क्या है ये पंच महाभूतों को, जैसे क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, है ना। ये देखो अग्नि है ना, जल है और क्या है, अग्नि, जल, वायु, है ना, अग्नि, जल, वायु, क्षिति, अप, तेज, और क्या है, वायु, आकाश, धरती, आकाश और भूमि, है कि नहीं, और यह धरती, है ना। 1 2 3 4 5 भूमि यानी कि धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश, है ना। ये क्या है, पंच महाभूत है। इन पर हमारा अधिकार हो चुका है और हम उनके अनुसार ही काम कर रहे हैं। आज देखो मनुष्य कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, आकाश पर भी चल रहा है, वायु को भी कंट्रोल में रख दिया। आपका देखो घर में स्विच दबा दिया और ये क्या, ये जो फैन चल रहे हैं, पवन चल है ना। तो इस प्रकार जल को भी, आकाश को भी सब अपने बस में कर लिया, अधिकार में कर लिया है, उसके अनुसार ही चलता है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त, ये भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। एक दूसरे के साथ सहकारिता, सहयोग, मददगार अगर नहीं रहेगी तो ये संभव नहीं है। ये भाषा के माध्यम से हो चुका है। भाषा द्वारा तब क्या होता है, किसकी रक्षा होती है ना, हमारे ज्ञान की रक्षा होती है और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा तरह तरह के अनुभव हम करते हैं, भाषा द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भाषा द्वारा मनुष्यों की सामाजिकता कायम है। दूसरे चैप्टर सामाजिकता कायम, समाज के हर पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे भाषा द्वारा, है ना। भाषा द्वारा सामाजिकता कायम है, कायम माने स्थिर। भाषा का दुरुपयोग करने से, भाषा का अगर हम मैंने क्या है, यूज ठीक से नहीं, मिसयूज करेंगे, है ना, दुरुपयोग करेंगे तो छिन्न भिन्न कर देगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मधुर शब्द से हम क्या करेंगे, आगे बढ़े। मधुर शब्द से 2 रूठों को मिला देता है मधुर शब्द। एक मीठी वाणी या मीठी बातों से हम 2 रूठों को, जो रूठ गए हैं, जो गुस्से में आ गए हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। और क्या कि एक कटु शब्द 2 मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। कठोर शब्द या कटु शब्द 2 मित्रों के अंदर क्या, दुश्मनी पैदा कर देता है ना। तो इसी प्रकार हमें तब क्या करना चाहिए, अब मधुर शब्द बोलना चाहिए या कटु शब्द बोलना चाहिए। मधुर शब्दों से क्या होता है, हम दूसरों को मिला सकते हैं, रूठों को मिला सकते हैं। और कटु शब्द बोलने से फिर दुश्मनी पैदा हो जाती है, शत्रुता पैदा हो जाती है। तो इसीलिए हर समय याद रखना चाहिए कि मधुर भाषण से ही हम लोगों के दिल को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये जो है अभी जो हमने पढ़ा, आज तो अभी समय हो चुका है, इसलिए बाकी जो पैराग्राफ हम पढ़ने के लिए, अनुच्छेद जो पढ़ने के लिए जा रहे थे, उसे हम आज नहीं पढ़ा रहे, फिर दूसरी कक्षा में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न आएगा उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि भाषा पर किसका अधिकार है, किसका विशेष अधिकार है, मनुष्यों का विशेष अधिकार है। मनुष्यों का ना, पशुओं का, मनुष्यों का। पशु बोल नहीं पाते, हाँ ठीक है। आजकल किसकी उन्नति हो रही है, पशुओं की या मनुष्यों की? उत्तर उन्नति किसकी हो रही है, क्रमागत रूप से मनुष्यों की उन्नति हो रही है। वेरी गुड। कौन जहां के तहां बने हुए हैं हजारों वर्ष से, कौन, मनुष्य या जानवर? जानवर, वेरी गुड। और जानवरों की अपेक्षा कौन भौतिक बल से न्यून है, मनुष्य। भौतिक बल क्या है, शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति से हमारी शारीरिक शक्ति कम है, लेकिन क्या ज्यादा है हमारे अंदर ना, बुद्धि और भाषा। बुद्धि और भाषा के सहारे हम क्या है, सबल है, सर्वशक्तिमान है। तो शक्तिमान है हम, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, शक्तिमान है ना, ताकत है। मनुष्य किसे अपने बस में कर लिया है, यह प्रश्न आ सकता है। इन पर अगर देखो कितने प्रश्न है यहाँ पर। पंच महाभूत, पंच महाभूत क्या है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, है ना, पृथ्वी या भूमि। और किसके द्वारा ही ये सब उन्नति कर रहा है मनुष्य, भाषा के प्राप्त सहकारिता के बल पर। भाषा के द्वारा किसकी रक्षा होती है,
तुम बोलो। ज्ञान और अनुभव, वेरी गुड आंसर, ज्ञान और अनुभव। तो एक मधुर शब्द क्या करता है, दो रूठों को मिला देता है, वेरी गुड। और एक कटु शब्द, कटु शब्द का काम क्या है, दोनों को अलग कर देता है, दुश्मनी पैदा कर देता है। बस इतना दूर तक हम आज पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे दूसरी कक्षा में। फिर इनसे मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर आगे के अनुच्छेद हम फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बाकी जो हमने पढ़ाया आज उससे पढ़ के आओगे, फिर बाद में जो है उससे भी पढ़ के आओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।